चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए यहां से। क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉली प्लस नोमियल। पॉली को अलग कर लिया है और नोमियल को अलग कर लिया है। पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। तो ये हो गया हमारा मैनी टर्म्स, ठीक है, जिसके अंदर ओनली वन वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, क्या होता है? ओनली वन वेरिएबल। ठीक है जाना, ओनली वन वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होते हैं अल्फाबेट। क्या होते हैं? अल्फाबेट, मतलब ए टू जेड। कोई भी एक अल्फाबेट आ जाएगा उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, राइट? बात सुन रही है? किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना नेवर। वेरिएबल की पावर ना कभी नेगेटिव में होनी चाहिए, ना कभी फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना डेसिमल के अंदर। ठीक है, नेवर डेसिमल। और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं आने चाहिए। ठीक है ना, ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे, साथ के साथ नोट करते रहे आप लोग, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक मिनट रुकिए, चले भाई आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट आता है भाई, फर्स्ट वन इज मोनोमियल। सेकंड वन इज बाइनोमियल्स। एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक है भाई, नोट करते हैं साथ के साथ। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकंड वन इज बाइनोमियल एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे, अब ये मोनोमियल क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, समझने का प्रयास करना। ये मोनोमियल क्या होता है भाई? मो से पता लग रहा है, मो मतलब होता है वन, और नोमियल माने टर्म। वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल ओनली एक टर्म आएगी उसी को हम बोलेंगे मोनोमियल। जैसे कि मैंने कहा पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा ये 4x दे रखा है, एक ही टर्म है, उसको बोलेंगे मोनोमियल। वन टर्म आ रही है, ठीक है। मैंने कहा 3x, एक ही टर्म है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम मोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या होता है? टू टर्म्स। बाई मतलब टू, बाइनोमियल। बाई मतलब बेटा टू, बाई मतलब टू, और नोमियल मतलब टर्म्स, टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स
प्लस बी, टू टर्म हो गई, 1 and 2, क्लियर। नेक्स्ट ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होगा, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स। अब 3 टर्म कौन कौन सी, जैसे मैंने कहा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 टर्म हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, पी ऑफ एक्स 4x √2x प्लस 6, ठीक है। कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 टर्म हो गई। उसको बोलेंगे हम क्या, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चे, ट्राइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट, साथ के साथ समझते जाना बच्चे, और नोट भी करते जाना आप लोग, ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ डिग्रीज, टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, हेडिंग डाल लेना आप लोग, टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। तो फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर से पता लग रहा है किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बाबू, 1 आना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आना चाहिए, 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या रही है, 1, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे बाबू, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो लिखा हुआ है ना, हाईएस्ट पावर लिखी हुई है, ठीक है। हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाबू क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए बेटा, 2 आना चाहिए। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आना चाहिए, 2 आनी चाहिए बाबू, ठीक है। उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना, ये हमारे क्वेश्चंस में भी लगेगा, ध्यान, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान देना। क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा क्या होगा, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू क्लियर। चलिए भाई, अगर हाईएस्ट पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, बाई क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, और भी कुछ आ जाए, तो वो किसमें चला जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर है रोहित मीना बेटा, यह सभी को क्लियर है, फटाफट नोट कर लीजिए, हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है भाई, चलिए चलिए साथ करते जाइए, साथ साथ नोट करते जाइए, समझते जाइए। ठीक है बच्चों, यस। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से, देखो ध्यान सुनिएगा, मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है भाई, मैंने कहा भाई ये बताइए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है बेटा वो क्या होता है, आप कहोगे सर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है, वो होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो निकालने के लिए। ठीक है भाई, अच्छा अगर आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा साहब कोई एग्जांपल दे रखा है, मैंने कहा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 6। अब मैं पूछ रहा हूं कि बेटा ये बताइए इसमें कितने जीरो निकलेंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने निकलेंगे इसमें बताइए। यस बेटा शिवांश, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे बेटा। अच्छा मैं बताता हूं, आप ये समझना कि किसी भी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर अगर 1 आ रही है, किसी भी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, उसमें 1 जीरो निकलेगा। ठीक है, क्लियर। अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 आ रही है, उसमें 2 जीरो निकलेंगे। ठीक है, अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 आ रही है, तो उसको 3 जीरो निकलेंगे। राइट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए इसमें जो वेरिएबल है वो बेटा क्या है शिवांश, वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स, एक्स है ना। अभी एक्स की पावर क्या है, 1 है, कितने जीरो निकलेंगे, 1 जीरो निकलेगा। कितना निकलेगा, 1 जीरो निकलेगा, 1 जीरो निकलेगा। राइट, 1 जीरो निकलेगा। राइट, अगर मैं कहता एग्जाम्पल दूसरा ले रहा हूं आपको, अगर मैं कहता पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं कहता 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, कितने जीरो निकलेंगे, 2। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या वेरिएबल की, 2, इसलिए 2 जीरो निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 2 जीरो। समझ में आएगा सभी को। अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने कहा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स सी एक्स प्लस डी। अब बताएंगे इसमें कितने जीरो निकलेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 जीरो निकलेंगे। कितने जीरो निकलेंगे, 3 जीरो। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आएगा सभी को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नोट करते जाइए साथ के साथ अच्छे से राइटिंग में। ठीक है भाई, आगे चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई, ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है यहां तक। आगे फॉर्मूले की बात करेंगे, फॉर्मूले जो रखे हैं आपके, जैसे कि मैंने कहा यहां पहला फॉर्मूला आएगा बेटा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, तो 2 जीरो निकलेगा हमारा। ठीक है, टू जीरोस के लिए हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला होगा, मैंने कहा अल्फा, अल्फा हमारा क्या है, जीरोस है, प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब आप कहोगे सर ये माइनस बी अपॉन ए ये क्या चीज है, समझो ध्यान से, बता रहे हैं आपको, ए एक्स स्क्वायर बता रहे हैं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों को पता है क्या होता था, याद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था,
जिसमें किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती थी, 2, उसको हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते थे, राइट। तो क्या होता था क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब मेरे को बताओ यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बचे, ए। ये हमारा क्या है, ए इज द कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। मैं कह रहा हूं एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी। अरे भाई हेलो बेटा, यहां समझो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। एक्स का कोएफिशिएंट है बेटा बी, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ध्यान रखना। क्लियर। और सी हमारा क्या बेटा, कांस्टेंट, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर सपोज दैट इसके आगे माइनस का साइन होता तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता, माइनस ए हो जाता है। क्लियर हो व्यू, बात समझ आ रही है। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, 9th क्लास में पढ़ के आएंगे आप लोग सेकंड चैप्टर, ठीक है भाई। क्लियर है। तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा हमारे क्या है, जीरोज है, क्या है, जीरोज है। और बी और ए हमारे क्या है, कोएफिशिएंट है। बी कोएफिशिएंट किसका है, एक्स का, और ए कोएफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। पहला फॉर्मूला एक्सरसाइज 2.2 के लिए, ठीक है। 2.1 तो एक्सरसाइज बहुत इजी है, सिंपल है। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसके लिए फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का, सॉरी माइनस नहीं होता इसमें, इसमें होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब यहां पर सी हमारा क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट। सी क्या है बेटा, कांस्टेंट। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है भाई। क्लियर है। ये दो फॉर्मूले के लास्ट फॉर्मूला और बचा हुआ है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। देखिए भाई लास्ट फॉर्मूला है, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाए बच्चे, p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होगा हमारा किसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। क्लियर है रिव्यू। नेक्स्ट अब क्लास 9th में आप फॉर्मूले याद करके आए होंगे और आपको पता होगा सभी को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई। ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, याद है आपको। नेक्स्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है। क्लियर है। नेक्स्ट
अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे अगर यहां से मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से, तो ए प्लस बी, अगर मुझे यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2ab है, ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, एक और फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, देखो ध्यान से, यहीं से निकाल रहे हम। मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू है इसको उधर ले गया, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यहां से भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, चलिए भाई आगे, आगे देखिए बच्चे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, एंड ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है भाई, तो ये हमारे चैप्टर सेकंड के सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अगर कोई आएगा तो बता देंगे। तुम्हारा इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। तो आप सभी बच्चे अच्छे से नोट करें। ओके, और आज की क्लास सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।